अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िंदगी में पहली बार दारुल उलूम देवबंद आने का शर्फ़ हासिल हुआ। अब इसको खुशकिस्मती कहूँगा कि आज आने का शर्फ़ हासिल हुआ, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि अब तक नहीं आ पाया। आज मेरे साथ नदीम भाई हमारे साथी मवाना से, इन्हीं के साथ आज हम आए हैं। तो देवबंद के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज देखने का जो मौका मिला है वो पहली बार मिला है। हमारे साथ मौलाना मरगूब रहमान साहब हैं। थोड़ा सा हमें बताएंगे, चूँकि हम तो इससे वाकिफ़ हैं नहीं, पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो मौलाना मरगूब रहमान साहब से जानेंगे कि देवबंद में क्या ख़ास है और कौन सी बिल्डिंग किस नाम से जानी जाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है इतिहास में भी और आज भी। ये वो देवबंद की खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत गलियाँ हैं जहाँ आप देख रहे हैं चारों ओर बहुत बड़ी रौनक है। बड़े लजीज खाने यहाँ बिकते हुए आपको नज़र आएंगे। यह है देवबंद की बेहद खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद रशीद, जहाँ आज हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह बेहद खूबसूरत पूरी मस्जिद पत्थर की बनी हुई है। इस मस्जिद के आंगन में खड़े होकर आप चारों तरफ जिधर से भी देखेंगे तो मस्जिद इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक वक्त में 20,000 से ज़्यादा नमाजी नमाज़ अदा कर सकते हैं। और हमने देखा भी चारों तरफ से बड़ी तादाद में यहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आए। इस मस्जिद के आंगन में आपको एक अजीब सी खुशबू महकती हुई महसूस होगी। चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत इसका मंज़र, साइडों से देखेंगे तो अलग, और इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत इसका नक्श बना हुआ है। बेहद खूबसूरत मस्जिद रशीद। तो आज हमने यहाँ मगरिब में नमाज़ अदा की। आगे बढ़ेंगे, आगे और जानेंगे देवबंद की दीगर इमारत के बारे में। उलूम के कई दरवाजे हैं। अच्छा, इसको मदनी दरवाज़ा कहा तो ये दारुल उलूम का मदनी दरवाज़ा है। मदनी गेट। तो मुझे लग ये रहा है कि अब पुराना दरवाज़ा बस यही बचा हुआ है और तो कोई पुरानी इमारत ऐसी दिख नहीं रही है सामने। अच्छा, ये मदनी दरवाजे से हम दाखिल हो रहे हैं अंदर। ये इधर जो है दारे जदीद इसको कहते हैं, न्यू हॉस्टल दारे जदीद। अच्छा, यहाँ पर सीधे हाथ पर हमारे नया हॉस्टल बन रहा है, नई बिल्डिंग बन चुका है, बल्कि बन क्या रहा है। इसको दारे जदीद कहते हैं। दारे जदीद यानी कि हॉस्टल। अच्छा, देखिए कितना बड़ा हॉस्टल है। कई हज़ार तलबा यहाँ स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड पर भी हॉस्टल की बिल्डिंग चल रही है और बीच में एक गुम्बद और दिखाई दे रहा है पुराने दौर का। मशहूर इमारत है जो तस्वीर में नज़र आती है। अच्छा, ये दारुल तफसीर इसको कहा जाता है। दारुल तफसीर। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस लिए मशहूर है? तफसीर की क्लासेस भी होती हैं और अच्छा, यहाँ तफसीर की क्लासेस होती हैं। अच्छा, नाम उसका दारुल तफसीर है, लेकिन बहुत सारी क्लासेस में मर्ज हैं। अच्छा, अलग उसमें ब्लॉक्स में। अच्छा, दारुल उलूम असल में है तो एक मदरसा ही। तो क्या इस मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम का निज़ाम है, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है? दारुल उलूम के पास अपना एक मुस्तकिल प्राइमरी का सेटअप है। अच्छा, तो उसमें प्राइमरी की तालीम है, फिर दौर हदीस के बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट है, लिटरेचर है उसमें। अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। और उसके अलावा उलूम शरिया में तखस्सुसात हैं, यानी स्पेशलाइजेशंस हैं। अच्छा, अलग अलग। ये हम किस बिल्डिंग में? ये दारुल तफसीर दारुल तफसीर में हम दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ तफसीर होती है। तफसीर की क्लास भी होती है। तफसीर की क्लास। उसके अलावा आलमियत के जो मुख्तलिफ क्लासेज हैं। अच्छा, आलमियत की क्लासेज। अच्छा, तो अभी एक आपने बताया था आगे लाइब्रेरी में भी तालीम होती है हदीस की। लाइब्रेरी में लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की तालीम। फाइनल ईयर की तालीम। ये तालीम चल रही है। ये सेकंड लास्ट ईयर की क्लास है। ये सेकंड लास्ट ईयर की क्लास है, कहा जाता है। अच्छा। उसके कई सेक्शंस हैं। अच्छा, इसके अलग अलग कमरे हैं। ये कई सेक्शन पर मबनी है ये। अच्छा, इधर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ में जो है सुबह तजवीद यानी कुरान करीम के जो कारी होते हैं। अच्छा, अलग अलग अंदाज में पढ़ने वाले। अच्छा, उसकी मशक और उनकी क्लासेस। कुरान शरीफ को अलग अलग अंदाज में पढ़ने वाले, ये उसकी तालीम चल रही है यहाँ। उन्हीं कुरान के पढ़ने के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। अच्छा, उनका इल्म यहाँ। अच्छा, उनका इल्म यहाँ होता है। उसके भी कई अलग अलग उसकी क्लासेस। ये सामने लोग पानी पी रहे हैं। ये कुआं है। अच्छा, मशहूर कुआं है। इसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने जो ख्वाब में दूध तकसीम किया था। अच्छा, इसी कुएं से। सुभान अल्लाह, ये वो कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दूध तकसीम किया था। ये वो कुआं है जिस पर अब नल लगा दिया गया है, जो कुएं के चारों तरफ जाल लगा दिया गया है। ये कुआं अंदर हम देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये पानी इसी कुएं का आ रहा है? उसी कुएं का। बहुत खूब। पूरे कंपाउंड के नाम जो है वो इहाते मोलसरी है। आता है मोलसरी? हाँ, मोलसरी। अच्छा, इस सहन को आता है मोलसरी कहते हैं? सहन को आता है मोलसरी कहते हैं। अच्छा, क्यों?
यहाँ मूसरी के पेड़ लगे हुए हैं अच्छा, मौलसरी के पेड़ हैं ये। और इसको मौलसरी के पेड़ है, इसको इसलिए आता है मौलसरी कहते हैं, और 9 दरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 9 दरवाजे हैं एंट्री और एग्जिट करने के। एक दरवाजे से हम आए, एक सामने की तरफ है अलग अलग ये नजर आ रहे हैं बोर्ड। जी ये बच्चे जो है जी। जो उनकी सलाहियत होती है अपने अच्छा, बच्चों की सलाहियत। हाँ, मज़ामीन लिखते हैं अच्छा, तो ये हर स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज। अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों ने जो अपना आर्टिकल लिखे हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, जो बच्चों को। पूरा सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे आप यहाँ अरबी में, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, अच्छा इवन बंगला में, अच्छा, और आसाम की जो जबान, मतलब अपनी अपनी जो जबान जहाँ से आते हैं बच्चे स्टेट के तलबा वो लिखते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं। चलिए, बहुत खूब, माशाल्लाह। चलिए, आपके साथ आज पहली बार दारुल उलूम देवबंद में घूमना हो रहा है। मस्जिद में हमने मगरिब जी जी। इसकी कैपेसिटी 20,000 नमाजी। 20,000 लोगों की कैपेसिटी, एक बार में 20,000 नमाजी। मंजर आपने देखा होगा। जी जी जी। अलग कैफियत इंसान की होती हाँ, है। देखा मैंने, सब लोग दौड़ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। इमाम होते हैं, उनकी आवाज, जी, उनके जी। पढ़ने का अंदाज, जी जी और जो है फुरूक की अदायगी का सलीका, जी जी, बिल्कुल। उसके लिए बाकायदा एक सिलेक्शन होता है। अच्छा तलबा ही वहाँ इमामत करते हैं। अच्छा, तलबा इमामत करते हैं। तलबा इमामत करते हैं और उस इमामत को हासिल करने के लिए तलबा मतलब स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छा, स्टूडेंट्स में से जो बेस्ट होता है उसको चुना जाता है। उसको चुनते हैं। अच्छा अच्छा। इवन दो या तीन भी होते हैं कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो दूसरा। जी जी जी। इसी तरह अजान देने वाले। अच्छा, खुशबू बहुत आ रही है इस कैंपस में, खुशबू कहाँ से आती है? असल में मुख्तलिफ तरह के फूल लगे। अच्छा, इस तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिनमें जो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ का जो कैंपस है बड़ी खुशबू से महक रहा है। मैं मस्जिद में महसूस कर रहा था, वहाँ भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी सहन में। आप इस फोटो में पीछे देख रहे हैं मुख्तलिफ बहुत ही जदीद यहाँ पर हदीस रखी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक जो कि बहुत से मुहद्दिस ने इकट्ठा की हुई हैं, कलेक्ट की हुई हैं। उन हदीस का यहाँ मुताला किया जाता है, स्टडी की जाती है, रिगेरियस स्टडी की जाती है। तब कहीं कोई जाके आलिम बनते हैं, मौलाना बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। कुरान शरीफ और हदीस की एक बहुत ही लंबी उनको तालीम के दौर से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत कट ऑफ कॉम्पिटिशन को पास करना पड़ता है। यूँ ही कोई इस तरह से कोई मौलवी नहीं कहलाता। जो आप पीछे देख रहे हैं तमाम किताबें इन लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। मदनी गेट, मदनी गेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ विज़िट कराया। पहली बार हमने मदरसा देखा, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का निज़ाम, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ बच्चे किस तरह से बड़ी मेहनत करते हैं। उस मेहनत के बाद वो आगे जाके मौलवी, आलिम और कारी बनते हैं। यूँ ही कोई मौलवी और आलिम कारी नहीं बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शुक्रिया। कारी मरगूब रहमान साहब जो सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ हमें यहाँ का विज़िट कराया, देवबंद के मदरसे का दौरा कराया बहुत कीमती वक्त निकाल कर, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ियाफ़त भी की। बहुत ही खूबसूरत एक होटल में, रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलाया। बहुत ही लजीज यहाँ का खाना था। आपने जो वक्त दिया मौलाना मरगूब रहमान साहब, नदीम अख्तर साहब मवाना से, और जो आपने ज़ियाफ़त की, उनका बेहद शुक्रिया। हम आपके बहुत बहुत ममनून रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे कि आपने हमें बहुत खूबसूरत देवबंद का भी मदरसे का विज़िट कराया और बहुत ही शानदार खाना भी खिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।